सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। सहकामी सुमिरन करें पावें उत्तम धाम, निहकामी सुमिरन करें पावें अविचल राम। साहब कबीर का ये पद केवल काव्य नहीं बल्कि चेतना का वह गहन बोध है जो अंतर्मन में संचित कामनाओं के मिथ्या आवरण को नष्ट कर जीवन की सत्य के आलोक से प्रकाशित कर देता है। ठहरो, जरा रुक कर देखो अपने उन जुड़े हुए हाथों को। क्या वे प्रार्थना में जुड़े हैं या वे किसी अदृश्य तराजू के पलड़े हैं जो बड़ी चालाकी से तौल रहे हैं कि कितना चढ़ाया है और कितना पाया। तुम जिसे सुमिरन कहते हो वह अक्सर तुम्हारी कामनाओं का ही प्रतिध्वनि मात्र है। तुम्हारी माला के हर मनके के पीछे एक सूक्ष्म मांग सूची छिपी हुई है। तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम एक सौदा करते हो, एक करार। तुम कहते हो, हे ईश्वर यह दे दो वह दे दो, और बदले में तुम चढ़ावा और दान का भी आश्वासन देते हो। ये भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भगवान से तुम्हारा व्यापार है। तुम उस विराट सत्ता को क्या समझ बैठे हो? कोई दुकानदार है वो, कोई मुनीम जो तुम्हारी मांग सूची टिक करता जाए। सच तो यह है कि डर और लालच के अलावा तुम्हारे पास तीसरा कोई कारण नहीं है कि तुम ईश्वर को मानो। यदि नरक का भय न हो और स्वर्ग का प्रलोभन हटा लिया न जाए तो तुम्हारी तथाकथित प्रार्थनाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। साहब कबीर इसी धार्मिक मनोविज्ञान पर सीधा प्रहार करते हैं। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम। तुम मांगोगे तो मिल भी जाएगा। ईश्वर बड़ा उदार है। तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है, यश मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है। पर ध्यान रखना, ये सब वस्तुएं हैं, ये परमात्मा नहीं है। तुम्हें खिलौने मिलेंगे पर वह सम्राट नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा स्वभाव था और जो मांग से मिला है वह छिन भी जाएगा, क्योंकि कामनाओं की नींव पर खड़ा हर महल अस्थायी होता है, एक ना एक दिन ढहने के लिए ही अभिशप्त है। फिर कबीर साहब दूसरा द्वार खोलते हैं। निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। निष्काम होने का अर्थ है अब कोई सौदेबाजी नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारी मांग गिर गई, जिस क्षण तुम्हारी चालाकी राख हो गई, उसी क्षण पहली बार सुमिरन घटित होता है। सुमिरन माला नहीं है, वह तो उंगलियों की कसरत है। सुमिरन शब्द नहीं है, शब्द तो केवल शोर है। सुमिरन कोई क्रिया नहीं है, सुमिरन एक सजग मौन है। जब तुम कुछ नहीं मांगते तब तुम शून्य होते हो, और शून्य ही एकमात्र पात्र है जिसमें वह विराट समा सकता है। जब तक तुम भरे हो अपनी इच्छाओं कूड़े करकट से, तब तक उस अविचल राम के बैठने के लिए सिंहासन कहाँ है? तुम एक ऐसे बर्तन हो जो गंदे पानी से लबालब भरे हुए हो, और तुम जिद कर रहे हो कि उसमें अमृत उतर जाए। ऐसा असंभव है, ऐसा कभी नहीं होगा। निष्काम होने का अर्थ कर्म छोड़ देना बिल्कुल नहीं होता। निष्काम होने का अर्थ है अब कोई मांग सूची नहीं होगी। अब बस इतना बोध है कि मेरे हृदय मंदिर में राम है, और इतना ही पर्याप्त है। अविचल राम का अर्थ है वह शाश्वत सत्य जो तुम्हारे भीतर तब प्रकट होती है जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं। जब तुम कुछ पाने के लिए सुमिरन नहीं करते तब सुमिरन ही आनंद बन जाता है। तब सुमिरन एक नृत्य बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है जिसका कोई कारण नहीं होता। जैसे फूल खिलता है बिना किसी मांग के, जैसे पक्षी गाते हैं बिना किसी फल की इच्छा के, जैसे दिया जलता है बिना ये सोचे कि रोशनी कहाँ तक जाएगी। जिस दिन तुम्हारी सुमिरन अकारण हो जाएगा बेवजह, उस दिन तुम उस सम्राट से मिल लेते हो जिसे तुम जन्मों जन्मों से बाहर खोज रहे थे। जब तुम्हारी मांग मिटती है तो मांगने वाला भी मिट जाता है।
करता विदा हो जाता है और जिस क्षण तुम मिटे तुम वही हो जाते हो जिसे तुम खोज रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, खोजने वाला ही खोज बन जाता है। द्वैत की खाई पड़ जाती है। अब ना कोई भक्त ना कोई भगवान, बस एक अखंड ज्योति, एक अनाहत संगीत है, एक अविचल शांति है। अब कोई प्रार्थना नहीं बची, क्योंकि अब तुम स्वयं ही एक प्रार्थना हो गए हो। ऐसे ही कबीर जी के दोहे और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत होती रहेगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।